गांव के पास एक पुरानी उजाड़ पड़ी हवेली थी। इसे गांव वाले मृत्यु का दरवाजा कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि उसके एक खास कमरे में एक दरवाजा है जिसे अगर कोई खोल दे तो उसकी मौत निश्चित है। कोई नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। रघु नाम का एक नौजवान जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, उस दरवाजे के रहस्य को जानने की ठान ली। एक दिन वह गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज कर उस हवेली में चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे वहां की दीवारों से आती ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली में घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रघु धीरे धीरे हवेली के गहरे कोनों में चला गया। चलते चलते वह उस कमरे के सामने पहुंच गया जिसके दरवाजे की कहानियां उसने सुनी थीं। दरवाजा देखने में साधारण था, लेकिन उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर उसे खोला हो। रघु ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, उसे लगा कि उसके हाथ में बिजली का झटका लगा हो, लेकिन वह डर के आगे झुका नहीं। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने एक काली सुरंग दिखाई दी। सुरंग से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही एक खौफनाक चीख सुनाई दी। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे उस सुरंग में कदम रखा। कुछ ही कदमों के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरंग के अंदर अंधकार और घना हो गया और अचानक रघु का दम घुटने लगा। उसी वक्त सुरंग के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रघु ने तेजी से उस रोशनी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे के दूसरी तरफ से उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि रघु का खून जम गया। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जड़ हो गया। उसकी सांसें थमने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में रघु उस दरवाजे के सामने गिर पड़ा। हवेली के बाहर सुनसान में उसकी चीख गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब गांव वालों ने रघु को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें हवेली के दरवाजे के पास उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। तब से वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और हवेली के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता।